वीडियो में आगे देखें। ना मेरे को बैग उतारना पड़ेगा यहाँ से निकलने के लिए, और मैं निकलने की कोशिश करता हूँ और कोशिश करता हूँ कैसे निकल रहा हूँ। सबसे पहले बैठ जाता हूँ ताकि कोई इंजरी के चांसेस कम हो जाए। देखो आपके सामने दो ऑप्शन है यहाँ पे, या तो आप इस जगह से एग्जिट कर सकते हो या आप इस चमगादड़ के केव में जा सकते हो। अब मुझे सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। उत्तराखंड के ये ऊंचे पहाड़ जहाँ वैसे ही ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है, वहाँ मुझे इन गुफाओं में ये देखना था कि इस अंधेरे में और इस कम ऑक्सीजन में मैं सरवाइव कर पाऊँगा या नहीं। अब मैं आपको आगे का रास्ता दिखाता हूँ और ये देखते हैं कि कितना डरावना हो सकता है, ये कितना बंद हो सकता है और ये मेरी कितनी परीक्षाएं लेगा यहाँ पे। जैसे ही आप इन पहाड़ों की गुफाओं के अंदर जाते हैं, आपके अंदर एक सिहरन सी होती है और अंदर रास्ता और भी संकरा होता चला जाता है। यहाँ पे आपको ये लगता है कि आप इस गुफा को एक झटके में पार कर लेंगे और कई सारे सैलानी इसी उम्मीद में अंदर आते हैं, लेकिन जो आगे का दृश्य होता है उसको देखने के बाद सब आगे नहीं बढ़ पाते हैं। देखो कई लोग यहाँ से बैक होने लग रहे हैं, कई लोग यहाँ से बैक हो गए हैं और कोई भी आगे नहीं जाना चाहता। ऐसी गुफाओं में आपको अपने रिस्क पे आगे बढ़ना पड़ता है और अगर आपके साथ कोई हादसा हो जाता है तो बहुत जल्द आपको फर्स्ट एड नहीं मिलेगा। बैठ के अब जाना पड़ेगा यहाँ से, बैग ऐसे नीचे रख के। चलो चल के देखते हैं क्या है। आओ। आज से कई 100 साल पहले इन गुफाओं में पैंथर, टाइगर, लेपर्ड, चीता और चमगादड़ जैसे जानवर रहा करते थे और इंसानों के लिए इस गुफा में सबसे ज़्यादा खतरे वाली बात है ये पत्थर, जिनसे आपका सर कभी भी लड़ सकता है, या यहाँ की ढलानें जिनमें अगर आप फिसल गए तो आपके चीथड़े उड़ जाएंगे और अगर यहाँ पे आपको चोट लगती है तो राहत सामग्री भी आप तक बहुत जल्दी नहीं पहुँच पाएगी। ये गुफा वाकई में बहुत ज़्यादा नुकीली और पथरीली है और ये जो लाइट आप देख रहे हैं ये गवर्नमेंट द्वारा लगाए गए LED बल्ब हैं जो कि आपको अंधेरे में भी रोशनी देते हैं। ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से इस गुफा में आपको लगातार चलते रहना है, आप कहीं रुक नहीं सकते हैं। अब यहाँ से हम जाएंगे पैंथर केव की तरफ। पैंथर केव और भी संकरा और ख़तरनाक होने वाला था और इस बात का मुझे अंदेशा तब हुआ जब मुझे ये बताया गया कि एक बार नीचे आके देखो, क्या तुम वाकई में यहाँ आ पाओगे। ओ भाई तो बड़ा सकरा है। इन गुफाओं में सिर्फ अंधेरा और कम ऑक्सीजन आपका दुश्मन नहीं होता है। ये जो चट्टानें हैं, ये जो नुकीले पत्थर हैं, ये बहुत ज़्यादा ठंडे हैं। हाँ काफ़ी ठंड है यहाँ पे। इन गुफाओं को पार करने का सबसे आसान तरीका है कि आप अपने पैरों की फ्रिक्शन को बना के चलें। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ संकरी गुफाएं मिलेंगी जहाँ पे आप अपने दोनों हाथों की मदद से अपनी बॉडी को फिक्स कर लेंगे और उसके बाद चट्टानों के जो कोने हैं उन पे पैर रखते हुए आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ एक बात आपको ध्यान में रखनी है, अगर आपका हाथ या पैर स्लिप कर गया तो आपको बहुत ही ज़्यादा सीरियस इंजरी होगी और राहत पहुँचने में बहुत टाइम लगेगा। क्या आप सुन पा रहे हैं? यहाँ की आवाज़ों में बहुत ज़्यादा चमगादड़ों की आवाज़ आ रही है और ये चमगादड़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में हैं, तो मैं इन्हें छेड़ना नहीं चाहूँगा और धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहूँगा। बैग फंस रहा है। कम से कम कैमरे में ये दिख रहा है कि मेरी खोपड़ी ना लड़ जाए। ऊपर
ऊपर से मैं आपको बताऊं, ये जो चट्टाने हैं बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी, मतलब समझ रहे हो, बर्फ की फ्रिज जैसी ये चट्टाने हैं। और आगे कुछ ज़्यादा डेंजर है, वो मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ। ओ भाई, अब ये आगे का आप देखो। अब ये मैं बैठ के यहाँ से निकलूंगा। लो, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे रास्ता और भी संकरा होता चला जा रहा था और यहाँ पे आपको खड़ा होना तो छोड़ो, बैठ के रेंगते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आपने थोड़ा सा भी लापरवाही करी तो आपका सर इन चट्टानों से लड़ जाएगा और आपको सर में काफ़ी ज़्यादा चोट लगेगी। जब मैं छोटा था बचपन में 3, 4, 5 साल का, तो इसी तरह के पतले जीने हुआ करते थे हमारे घर में, वो मैं उतरता था। आज मैं 30 साल का हूँ और आज भी जीने ही उतर रहा हूँ, कुछ बदला नहीं है। ये रास्ता आगे पतला ही होता चला जा रहा था और सबको बहुत डर लग रहा था। अब हम यहाँ से किसी भी हाल में निकलना चाहते थे क्योंकि हमारी ऑक्सीजन बहुत कम हो रही थी और अब घबराहट भी लग रही थी और हम काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे। लेकिन हम नहीं जानते थे कि अभी आगे आने वाला रास्ता इससे भी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। इस तरह की गुफाओं में सबसे ज़्यादा खतरनाक बात ये होती है कि आप नहीं जानते कि आगे क्या आने वाला है और अंधेरा और कम ऑक्सीजन आपका डर और बढ़ाता है। रुक जाओ, रुक जाओ। अब मुझे सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। कोरोना तो नहीं हुआ है, लेकिन डर ज़रूर लग रहा है यहाँ पे अब, क्योंकि बस ये पकड़ लो, वो मुझ ऊपर चढ़े, हालत हो गई है खराब। बढ़िया एंगल लो। अच्छा हुआ। पकड़ो। ये तो यार बहुत खतरनाक होने वाला है। आगे का देखो पहले। एक बार आप आगे की गुफा पर नज़र डालिए और देखिए कितनी ज़्यादा संकरी, कितनी ज़्यादा ठंडी और कितनी ज़्यादा अंधेरी गुफाएं हैं ये। और ये गुफा ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हमें किसी भी तरह अब बाहर निकलना था क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम बीत चुका था इन गुफाओं के अंदर। बन रहा है ना? बन रहा है। मेरे चेहरे पे ना, मेरे चश्मे पे ना फॉग आ रहा है अब। और मैं आपको बता दूं कि मैंने काला चश्मा पहन रखा है इस गुफा में और मैं इस समय चेंज भी नहीं कर सकता हूँ और काफ़ी अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है इसकी वजह से मुझे, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। सर मत उठाना, देख क्या ना, ये सब तारे वारे हैं। अरे बाप रे, ओह फक। यहाँ पे ये गुफा इतनी संकरी हो चुकी थी कि हमें अपना बैग उतार के आगे बढ़ना पड़ा क्योंकि हम और बैग एक साथ नहीं जा सकते थे। इसलिए पहले हमने अपना बैग आगे फेंकना पड़ा और फिर हमें बैठ के यहाँ से धीरे से निकलना था। देखो अभी ना मेरे को बैग उतारना पड़ेगा यहाँ से निकलने के लिए और मैं निकलने की कोशिश करता हूँ और मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं कैसे निकल रहा हूँ। सबसे पहले बैठ जाता हूँ ताकि कोई इंजरी के चांसेस कम हो जाए। ये मैंने बैग कर दिया आगे और यार यहाँ तो पैंट सब उतरा जा रही है। हाँ हाँ फिश, ये मुझे बैग ना ऐसे अपना फेंकना पड़ा है यहाँ से निकलने के लिए। अच्छा वो मैंने सारी ट्रेनिंग कर रखी थी, इस वजह से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बैठ के भी आराम से निकल सकता हूँ। तो मैं जब फिटनेस ट्रेनिंग करवाता हूँ तो मैं इसी वजह से ये चीज़ें बताता हूँ कि देखो ये चीज़ें कितनी काम आती हैं। हो देखा आपने, अब देखिए आप आगे क्या आ रहा है। क्यों नहीं चलेंगे, पैसे दिए हैं। देखो आपके सामने 2 ऑप्शन है यहाँ पे, या तो आप इस जगह से एग्ज़िट कर सकते हो
या आप इस चमगादड़ के केव में जा सकते हो। और शेरू अपना देखो, मुझे ना अपना चश्मा यहाँ पे बदलना पड़ा है क्योंकि अंधेरा बहुत है। और अब जिस केव में हम जा रहे हैं, बैट केव जिसका नाम है, भाई मेरा मन एक बार को तो नहीं हो रहा, मेरा मन तो हो रहा है यहाँ से एग्ज़िट कर लो चुपचाप, कुछ भी नहीं है आगे। लेकिन चलते हैं क्योंकि ना मुझे बैठ के अब जाना पड़ेगा यहाँ से, बैग ऐसे नीचे रख के। चलो चल के देखते हैं क्या है। आओ। अबे हम दोनों बैग कैसे लेके आएंगे? अबे यार यहाँ से तो मेरी खोपड़ी टकरा जाएगी। ये बैग मेरा वाला भी खींच लो। अरे तो हम भी आ रहे हैं ना पीछे से। वो तो अच्छा है मैंने ट्रैकिंग शूज़ पहन लिए थे, वरना मेरा क्या होता। आओ, मेरा सर लड़ा, अभी मेरा सर लड़ा, एक छोटी सी इंजरी हुई। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। देखो देखो मेरी क्या हालत है। ये सब करने से पहले फिटनेस ट्रेनिंग ज़रूर कर लेना। फिटनेस ट्रेनिंग का यहाँ बहुत फ़ायदा होगा जो मैं करवाता हूँ, ठीक है भाई। थोड़ी बहुत इंजरी हो चुकी है यहाँ पे मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, अब फिटनेस ट्रेनिंग कर चुके हैं। और ये देखो यहाँ से सिर्फ बैठ के आप जा सकते हो। आगे और गहरा है। तो देखो मुझे इस तरह से उतरना पड़ रहा है और यहाँ पे सांस लेने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही है मुझे, ठीक है। और मैंने चश्मा भी अपना चेंज कर लिया है, गॉगल्स हटा के मैंने स्पेक्स पहन लिया अपने, ठीक है। और आपको बताऊँ यार, मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ इस समय बाहर क्या हो रहा है, बाहर की दुनिया में मौसम कैसा है, ठंडी है गर्मी, लेकिन ये जो चट्टानें हैं ना चिल्ड है, ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ़ फ्रिज से निकली हुई चट्टानें हैं, ठीक है। और अब मैं जो है नीचे की तरफ आ रहा हूँ, बैग ले लेता हूँ अपना और थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। प्लास्टिक बोतल सबको मना करता हूँ, लेकिन मजबूरी जाना पड़ रहा है यार। मज़ा आ गया एडवेंचर करके। और गुफा के इस आखिरी पड़ाव में हमें लेट के आगे बढ़ना था। यहाँ पे हम बैठ के आगे नहीं बढ़ सकते थे, यहाँ पे सिर्फ लेट के आगे बढ़ा जा सकता था। और हमें क्रॉल करते हुए इन संकरे पत्थरों पर और इन नुकीली चट्टानों पर लेट के आगे बढ़ने की पूरी ट्रेनिंग मिल चुकी थी। तेरे दिल के निकाले हम कहाँ भटके कहाँ पहुँचे, मगर भटके तो याद आया भटकना भी ज़रूरी था। मज़ा आ गया। क्या हुआ, नहीं आप लोग जा रहे के अंदर? क्यों? आखिरकार इतने पीढ़ों से होते हुए हम इस गुफा से बाहर निकल आए और बाहर निकल के खुली हवा में सांस लेने का मज़ा ही कुछ अलग था। इन बीहड़ों से हमें एक सीख मिलती है कि चाहे जितना भी अंधेरा हो, जितनी भी कम ऑक्सीजन हो, एक ना एक दिन आप इन सब मुश्किलों को पार करके बाहर निकलेंगे। इन बीहड़ों में मेरा इन ट्रैकिंग शूज़ ने बहुत साथ दिया और मैं यहाँ धन्यवाद देना चाहूँगा बाटा के पावर ब्रांड का। और उसके बाद हमें बाहर मिलता है ये प्यारा सा पौधा जो इंडियन ग्रूट है। हमें लगता है कि मार्वल वालों को इस प्यारे से पौधे को अपने मल्टीवर्स में ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि ये है इंडियन ग्रूट। आँख खोलो बेटा, जल्दी खोलो, बहुत बढ़िया।